डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, अब हमको तो रहना है गाँव में। सुनहरी धूप की छाँव में, क्यों जाना है शहरों की अब गलियों में। जब उगलती है सोना धरती गाँव में, करके अपना सीना चौड़ा, करनी मेहनत अब गाँव में। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में। अब मिलके ही मनाएंगे खुशहाली, स्वच्छ रखेंगे परिवेश हमारा। हो बेटी भी है भविष्य हमारा। मुँह क्यों मोड़े फिर ये जग सारा, भेदभाव से सब नाता तोड़ो, नारी शक्ति को पहचानो, नारी शक्ति को पहचानो। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में। हमारे युवक संघ की भी थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है। वहीं पर हम अपना ऑफिस बना लेंगे। हाँ, बीज और खाद रखने में भी सुविधा होगी। वहीं एक टीवी की व्यवस्था भी कर लेंगे। शाम को सब मिलकर वहीं पे टीवी देखेंगे। वहीं सब लोग एकजुट होकर अगर कुछ कहना भी होगा तो कहने में आसान होगा। सरकार देते हैं, टीवी, खेलने का सामान, अलमारी सब देते हैं। एमएलए को इस बारे में बताकर एक एप्लीकेशन देना होगा। ये सब होने में समय थोड़ा सा लगता है। एमएलए के साथ तो दिनेश और उसके पिताजी का संबंध अच्छा है। एमएलए एक परिवार या फिर एक व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं। हम मांगेंगे तो देना ही पड़ेगा। आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब, जो औरत शराब बेचने जैसा गंदा काम कर रही है, आप उसी से मोहन को जमीन देने की बात समझाने के लिए बोल कर आए हैं। उसके इस व्यापार को हमें बंद करना चाहिए, क्या उसके पैर पड़ना चाहिए? अच्छा, तो ये बात है। हंसने की कोई बात नहीं। वो औरत गांव के लड़कों को शराब पिला पिला कर बर्बाद कर रही है। अच्छा जरा रुको, पहले तुम ये बताओ, मैंने रजिता को इस काम पे लगाया है, ऐसा तुम्हें किसने बताया? पुट्टुमाई ने। और तुझे किसने बताया? उसने बताया। मैंने तो तुम्हें ऐसे ही बताया था और तुमने जिना के कान भर दिए। अच्छा ये सब छोड़ो, रजिता को इस काम में इस्तेमाल करने के बाद अगर सबको पता चले तो फिर बहुत बुरा होगा। सुनो जीना, रजिता अपने घर किसी युवक को शराब पीने नहीं देती और बेचती भी नहीं।
जो 2-4 लोग उसके वहाँ शराब पीने को जाते हैं, वो लोग अब शराब का नशा नहीं छोड़ सकते। लेकिन रजीता को इस शराब के व्यापार से निकालने का मैंने सोच रखा है, और वो बहुत जल्द होगा। अच्छा, लो, अब तो मरे हम लोग। क्यों? क्या हुआ? अरे जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मुझे माफ कर दो तुम लोग। मैं अपने जमीन तुम लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये सब क्या हो गया? ताऊ जी, आपने बुलाया था? हाँ हाँ रंजीत, राजीव, बैठो बेटा बैठो। तुम लोगों का खेती का काम कैसा चल रहा है? 1-2 दिन में बीज बोएंगे हम लोग। उसके क्रियाक्रम में तुम लोगों ने बहुत मदद की। एक झटके में क्या से क्या हो गया? मामा जी, रंजीत, संजय, राजीव, आ गए तुम लोग? बेटा आओ बैठो। जी मामा जी। क्या बताऊं, एक तरफ अपने बेटे को खोने का गम और दूसरी तरफ तुम लोगों के सामने बड़ा शर्मिंदा हूं। मैं बहुत ही दुखी हूं। उन सब बातों को भूल जाइए ताऊ जी। अरे नहीं बेटा, उसकी मौत कैसे हुई ये मैंने किसी को नहीं बताया। और बोलूं भी तो क्या बोलूं? एक्सीडेंट होकर? ये तो मैंने कहा था तुमसे, लेकिन बात कुछ और ही है। बहुत दिन इस पर सोचने के बाद मैंने तुम लोगों को आज यहां बुला कर लाया हूं। तुम लोगों को इस बारे में जानना चाहिए। राजन बेटा, बता दे इन लोगों को। दिनेश को उन लोगों ने मार डाला। मार डाला? किसने मार डाला? गंधर्व जिस ठेकेदार के साथ रहता है उसी ठेकेदार ने। हम लोग जिस दिन गुवाहाटी गए थे उसके अगले दिन ही उस ठेकेदार ने हमें खाने पे बुलाया था। रात को खाने की टेबल पर शराब की बोतल लेकर दिनेश, वो ठेकेदार और एक ऑयल का अफसर बैठा हुआ था। दिनेश तेल डिपो के बारे में हर बात समझकर
ठेकेदार को बाहर निकाल के खुद तेल डिपो अप्लाई करने के बारे में सोच रहा था। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पैसे की लालच उसे बर्बाद कर दिया। 80 कोटे पर हमारे गांव में एक तेल डिपो देने की बात चल रही थी और उसी लालच में उसने मेरे नाम के गुवाहाटी में सिविल कास्ट का जाली सर्टिफिकेट निकाला। उसके बाद क्या हुआ? शराब के नशे में दिनेश ने उस ठेकेदार के सामने ही ऑयल की अफसर को एक तेल डिपो मामाजी के नाम पे सैंक्शन करने के लिए बोल दिया और इसके लिए कितने पैसे चाहिए ये भी पूछ लिया। इसी बात पे वो ठेकेदार गुस्से में आके तिल मिलाओ था और उनके बीच बहस होने लगी और झगड़ा हो गया। तूने उसे क्यों नहीं रोका? किसने कहा मैंने नहीं रोका था? रोका था मैंने, उसे मना भी किया था, लेकिन शराब पीने के बाद दिनेश किसी की बात नहीं सुनता था। आपसी बहस धीरे धीरे बढ़ने लगी। और ठेकेदार ने शराब की बोतल तोड़ के उसके पेट में घुसा दिया। और वो वहीं पे कंदर्प नहीं था क्या वहां पे? था, लेकिन वो वहां से भाग गया। अरे ये तो मर्डर है। अब पुलिस ने केस। क्या फायदा, उन लोगों की पहुंच बहुत लंबी है। पुलिस, मिनिस्टर, हर कोई उनकी मुट्ठी में है। उसकी हत्या उस ठेकेदार ने नहीं की, उसकी हत्या की है उसकी लालच ने। लेकिन ठेकेदार ने उसे ही क्यों? समझ में नहीं आ रहा।
उस कमीने ठेकेदार ने मामा जी के नाम पे सैंक्शन लेके वो तेल डिपो खुद चलाने के बारे में सोच रहा था और इसी खबर को लेके कंदर पाया था। लेकिन अब तेल डिपो तो होगा, अवश्य होगा। हमारे गांव के नाम जो कुछ भी आता है उसका लाभ हमारे गांव वालों को ही मिलना चाहिए। रंजीत बेटा, तू जाके खबर कर। मुझे पता है तेरा मन बहुत ही अच्छा है, तू कर पाएगा बेटा। जरूरत पड़ने से एमएलए से मैं सिफारिश करूंगा। लेकिन ताऊ जी, मैं जमीन पैसा जो चाहिए मैं सब दूंगा। आखिर धन संपत्ति रखकर मैं क्या करूंगा, कौन खाएगा? बेटा, मैं जानता हूं तेरे साथ बड़े बड़े लोगों का संबंध है और सबसे खूबी इसी बात पर है, तुम्हें हर कोई पसंद करते हैं। देखो बेटा, तेल का डिपो तू ही खोलना। किसी बाहर का व्यक्ति अगर आ गया ना, मैं हरगिज नहीं दूंगा। अगर जरूरत पड़ी आंदोलन पर उतर आएंगे। ऊपर से फार्म का काम भी है। सब होगा। मेरी सारी जमीन पर तुम लोग खेती करो। लेकिन ये राजन को नहीं छोड़ना, इसे भी साथ ले लेना। हाँ, मैं बिल्कुल तुम लोगों का साथ हूं। गांव वाले भी तुम लोगों के साथ हैं। सब लोग मिलकर हम लोग खेती करेंगे और ये दीपू का काम छोड़ना नहीं। ये मेरे बेटे का बहुत बड़ी उम्मीदें थी बेटा, उम्मीदें थी। मामा जी, आप धीरज रखिए। आप चिंता ना करें ताऊ जी, हम हैं आपके साथ। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। राजन, ताऊ जी को थोड़ा अंदर ले जाओ, आराम करने दो उन्हें। क्या आराम करूंगा, अब तो काम करने का समय आ गया। दीपू से जो लाभ होगा उसका एक हिस्सा नामघर, स्कूल और गांव के विकास के कामों में लगाऊंगा। बेटा, तुम लोगों के सामने जो मैंने बातें कही हैं उससे मैं गांव वालों के सामने भी कहूंगा और इस पाप का प्रायश्चित शायद ऐसे ही होगा। जाओ, तुम लोग सब काम पे जाओ। मैं आऊंगा तुम लोगों से मिलने के लिए। राजन, तुम भी इन लोगों का साथ जाओ। जी मामा जी। शुक्रिया। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, अब हमको तो रहना है गाँव में। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, अब हमको तो रहना है गाँव में। सुनहरी धूप की छाँव में। लगता है आपके कुमार के साथ हमारे खिलाड़ी का भी मन लग गया।